हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होगे, पॉजिटिव फील कर रहे होगे, पॉजिटिव सोच रहे होगे। सो मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं मैं मंथ का राशिफल, जिसमें हम आपकी लव लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, करियर वगैरह हर चीज़ को डिटेल में रीड करने वाले हैं। हर महीने मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ, आप लोग देखिएगा। मैं इसे बहुत डिटेल में करती हूँ और ये कार्ड्स के जरिए होता है, ठीक है। सो इस रीडिंग को आप कैसे कंसिडर करें, सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, राइजिंग साइन, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। कंप्लीटली आपकी चॉइस है। बेटर क्या रहेगा, चंद्र राशि के हिसाब से, यानी कि या तो मून साइन के हिसाब से देखो तो ज़्यादा अच्छा, नाम के अनुसार देखो तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। बाकी चॉइस अगेन आपकी है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हो, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं हो जाता। ये बेसिकली क्या होता है ना कि यूनिवर्स अगर आप तक कोई मैसेज डिलीवर करना चाहता है तो टैरो कार्ड्स के जरिए कहीं ना कहीं आपको वो डायरेक्शन मिल ही जाती है, ठीक है। इसलिए मेन फोकस ये भी चीज़ पे कीजिएगा कि आपको गाइडेंस क्या मिलती है। गाइडेंस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रीडिंग थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है या पॉजिटिव हो जाती है, डिपेंड करता है आपके कार्ड्स कैसे हैं, ठीक है। मैं इसको प्लैनेटरी मूवमेंट्स के हिसाब से रीड ही नहीं करती, मैं कार्ड्स के बेस पे रीड करती हूँ, ठीक है। तो अगर कुछ नेगेटिव हो गया तो आपको गाइडेंस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये बेस्ट चीज़ हो जाती है टैरो के रीज़न से कि आप पहले ही जान जाते हैं कि क्या होने वाला है और उसमें आपको गाइडेंस मिल जाती है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल तबीयत थोड़ी सी खराब होने वाली है या ऐसे ऐसे इश्यूज होंगे कि सर दर्द होगा, तो पहले से ही आपको कार्ड्स के जरिए जो है गाइडेंस मिल जाएगी कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, या आप थोड़ा नींद ज़्यादा लो, या आप लिक्विड चीज़ों को ज़्यादा पीना ताकि एसिडिटी ना हो, ना सर दर्द हो। तो इस तरीके की गाइडेंस मिल जाती है, सिर्फ हेल्थ में ही नहीं, लाइफ में ओवरऑल आपको गाइडेंस मिल जाती है, ठीक है। सो रीडिंग को आप जल्दी शुरू करते हैं। ये रीडिंग मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थी था पे फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। और इस रीडिंग को याद रखिएगा, मैं आप लोगों के लिए राशिफल तो जरूर बना रही हूँ, लेकिन इसी चैनल पे आप लोगों को लव लाइफ के ऊपर भी रीडिंग्स बहुत सारी मिलती है, जिसमें हम करंट फीलिंग्स, रून्स रीडिंग, डाइस रीडिंग और पता नहीं क्या क्या करते हैं। अगर आप इंजॉय करते हैं ये सारे कंटेंट्स को देखना, टॉपिक्स को देखना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। सो मेरे रिलेटेड बाकी सारी जानकारी आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी जल्दी देखते हैं क्या होने वाला है आपकी लाइफ में मई के मंथ में। वृषभ राशि वालों के लिए मई का मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई का मंथ ओवरऑल। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन। ओके, वृषभ राशि वालों, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हो इस मंथ। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और कह सकते हैं कि कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा खड़ूस भी हो जाओगे इस मंथ। आप लोग ना थोड़ा ओवर थिंकर भी रहोगे, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करते हुए नजर आओगे। बात बात पे गुस्सा आ सकता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि लाइफ में कुछ ज़्यादा ही चैलेंजेस आ रहे हैं। पिछले लंबे टाइम से आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल और चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तो लाइफ थोड़ी सी ना ऐसा लगेगा कि अरे यार आराम का टाइम नहीं मिल रहा है, एग्जॉस्ट हो गया हूँ या हो गई हूँ, एक साथ ही बहुत सारी भागदौड़ मुझे ही करनी पड़ती है। प्लस आप एक लीडर की तरह अपनी पोजीशन को हैंडल करते नजर आएंगे। अब ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, काम की हो, जॉब की हो, मतलब व्हाट्सोएवर, आप हर जगह ना लीड करते हुए हर चीज़ को बहुत सही तरीके से मैनेज करते हुए नजर आएंगे। पर कहीं कहीं ना थोड़ा सा एग्जॉशन भी फील होगा, ऐसा लगेगा कि ओ गॉड मुझे थोड़ा मी टाइम दे दो, कोई मुझे ब्रेक दे दो, आई डेस्परेटली नीड दिस, कि मुझे भी थोड़ा मेरे को मेरे लिए वक्त मिल जाए। तो थोड़ी सी एग्जॉशन फील होगी, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, स्पेशली आप फीमेल है तो बिना वजह बार बार रोना भी आ सकता है इस मंथ। एकदम से गुस्सा आ सकता है, एकदम से रोना आ सकता है। ये इसलिए हो रहा है कि आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है, आपके ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं उसके वजह से, ठीक है। यहाँ पे भी टू ऑफ वॉन्ड्स रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपके करियर को लेकर आप अब बहुत सोचेंगे। या तो देखो ऐसा हो जाएगा कि आपको जॉब पे ज़्यादा जाने का मन नहीं करेगा, बिकॉज ऑलरेडी आपके प्लाटर पे इतना कुछ है करने के लिए, ये तो ऐसे में इंसान को आराम कहाँ से मिले, ब्रेक कहाँ से मिले। तो या तो उसके वजह से ऐसा हो रहा है कि आप अपने जॉब पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, या ये कह सकते हैं कि आप अपना जॉब पे मन नहीं लगा पा रहे हैं। विद टू ऑफ वॉन्ड्स आप डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रहे हैं, आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप अपने काम से डिस्ट्रैक्टेड है। देखो आप लीड ज़रूर कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही आप काम कर ही नहीं रहे हो, पर आप काम को ना उतना उत्साह से नहीं कर रहे हो जितना आप हमेशा करते हो। जितने पैशनेट आप अपने काम को लेकर हो ना कि यार ये कर लेना है, वो कर लेना है, एकदम भाग दौड़ जो होती है ना, वो आप नहीं कर रहे हो। आप इस मंथ आप थोड़े से ऐसे रहोगे लेजी से। लेकिन ये मैं कहूँगी कम्युनिकेशन की बात हो,
टीम वर्क की बात हो, आपका बोलबाला होगा, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। बट हाँ, इतना एंथुजियास्टिक नहीं हो, उतने पैशनेट हो नहीं हो। हाँ, लीडिंग पोजीशन पे डेफिनेटली हो, काम बनाओगे ज़रूर, जो भी काम उठा रहे हो उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करोगे, लेकिन हाँ पैशनेट नहीं, ऐसा लगेगा मुझे काम क्यों करना पड़ रहा है यार, मुझे ब्रेक नहीं मिल रहा, छुट्टी मिल जाती लंबी, तो ऐसी वाली फीलिंग ज़रूर आपको आ सकती है। इस मंथ में बिजनेस अगर आप लोग कर रहे हो तो आप इतना अच्छा पिच देते हुए इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को देते हुए नजर आओगे, जिससे काम बहुत बनेंगे आपके लिए। ग्रोथ आती हुई बिजनेस में डेफिनेटली वुमन हो, बिजनेस वुमन या बिजनेसमैन, ग्रोथ आती हुई डेफिनेटली दिखाई दे रही है। प्लस आपकी टीम बिल्ड होगी, आपके काम में आप टीम अप करते हुए लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हुए या ज़्यादा हायरिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से तरक्की हो रही है। तो बिज़नेस वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप अपने प्लान्स, अपने आप को बहुत सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे। लेकिन जॉब वाले थोड़े सेटिस्फाइड कम रहेंगे। उसका कारण ये है कि देखो, आपकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितना आप काम कर रहे हो ना, उतना आपको चीज़ें रिटर्न में आ नहीं रही। मतलब क्या होता है ना कि हमको लग रहा है कि हम 1 लाख का काम कर रहे हैं पर हमें मिल 20,000 रहा है, तो वो वाली थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन की प्रॉब्लम है। और ऐसा लग रहा है कि नहीं करते हैं यार, इतना काम करके कहाँ पहुँचना है, या मुझे वो पोजीशन मिलेगी नहीं, थोड़ा लेजी फील होगा। इस मंथ आपको एक्चुअली इमोशनल ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा आपको आराम करना है, थोड़ा ट्रैवल करना चाहिए, तो आप बेटर फील करोगे, ठीक है। इस मंथ आप लोगों के लिए मैं अगर कहूँ तो स्टडीज़ के टाइम पे भी थोड़ा सा ऐसा होगा कि आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे। ऐसा लगेगा मेरी फील्ड ही छोड़ देता हूँ, किताब ही छोड़ देती हूँ, या अपना कॉलेज बंक कर देता हूँ, या अपने क्लासेस बंक कर देती हूँ। जिस पढ़ाई में आपने ऑप्ट किया है, लेट्स से आपने आईटी के लिए प्लान किया है, या आपने कोई और फील्ड के लिए स्टडी करने का डिसीजन लिया, अब उस डिसीजन को लेकर आप डगमगा जाओगे, डर जाओगे कि यार छोड़ देता हूँ, नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए आसान है। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप सोचोगे कि नहीं यार, ये मुझे नहीं लगता कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता ये इतनी ईजी होगी। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए आप नजर आएंगे, जिसकी वजह से पढ़ाई से थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। इस टाइम पर आपको सरेंडर करना है, ईश्वर पर सब छोड़ करना, अपनी बस मेहनत पर फोकस करो, आपके लिए सब काम बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे या कोई प्रॉब्लम होगी, बस आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है इस मंथ। अगर आप कंसीव करना चाहते हो, बेबी प्लानिंग करना चाहते हो, अच्छा टाइम है, कंसीव कर सकते हो। हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी, ब्यूटी आपकी एनहांस होगी, बॉडी आपकी अच्छी बिल्ड होगी, हेल्थ में हीलिंग होती हुई डेफिनेटली नजर आएगी, कॉन्फिडेंस आपका डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है। बस मूड स्विंग्स होगी या हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है तो कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, या आपको यूटीआई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ये छोटी मोटी इश्यूज हो सकते हैं, बाकी मेजर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आपको पीरियड्स आते हैं, आप अगर फीमेल हैं, पीरियड्स आते हैं तो आपको क्रैम्प्स ज़्यादा आ सकते हैं, आपको पेन ज़्यादा महसूस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए मैं बात करूँ, आपके बच्चों के मामले में, बच्चों को लेकर आपका टेंशन बढ़ सकता है इस मंथ। आपका या तो बच्चों को लेकर खटपट हो सकती है, या बच्चों को लेकर स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी भाग दौड़ बढ़ सकती है उनकी हेल्थ को लेकर, या उनकी ये होता है ना कि पढ़ाई को लेकर कुछ ना कुछ बच्चों की वजह से आपकी भागदौड़ बहुत होने वाली है, ठीक है। इस मंथ आपके इन्वेस्टमेंट्स में भी थोड़ा स्ट्रेस बनता हुआ नजर आ रहा है। विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके इन्वेस्टेड मनी में थोड़ा सा लॉस या थोड़े से चीज़ें फॉल होती हुई दिखेंगी, पर ये टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। प्लस आप कोई इन्वेस्टमेंट्स ऐसे भी कर सकते हैं जहाँ पे आप समझेंगे कि मैं ही सही हूँ, मुझे दूसरों की नहीं सुननी चाहिए, तो ऐसा मत करना, सबकी राय लेकर फिर ही इन्वेस्टमेंट्स करना तो सही रहेगा। नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आगे आपके लिए आ सकती है, नुकसान आ सकता है, क्योंकि आपके डिसीजन थोड़े से ऐसे हो सकते हैं कि एकदम से आपने ले लिया और बाद में दिक्कत हो गई। तो ये मत करना, थोड़ा सा लोगों से राय मशवरा लो और फिर एक डिसीजन पे आओ, ठीक है। घर लेने की अगर बात की जाए तो घर की डील वगैरह नहीं कर पाओगे, थोड़े से उलझे रहोगे, डिसीजन मेकिंग ईजी नहीं रहेगी इस मंथ। इस मंथ अगर आपकी मैरिड लाइफ की बात की जाए तो मैरिड लाइफ वालों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अब अपनी मैरिड लाइफ में थोड़े से अनसेटिस्फाइड हो सकते हैं। क्लियरली मुझे लग रहा है कि पार्टनर का प्रेशर या एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा है, आपसे पार्टनर ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा की अपेक्षाएं कर रहे हैं। आप 100% नहीं 200% दे रहे हैं अपने पार्टनर को, बट इमोशनली नाउ यू आर फीलिंग लॉस्ट। आपको लग रहा है कितना भी कर लो सामने वाला खुश नहीं हो रहा, सामने वाला ऐसा देखो, मुझे नहीं लग रहा है कि रिलेशनशिप से आप बैकआउट कर रहे हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस मंथ आप रिलेशनशिप पे बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए एक फादर फिगर या मदर फिगर, या अच्छे से एक हाउसवाइफ और एक अच्छा हस्बैंड आप बनते नज़र आ रहे हो। लेकिन थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स ही मुझसे बहुत ज़्यादा हैं, आप उनको मैनेज कर रहे हो जैसे जैसे, बट आप इरिटेट होते हुए भी ज़रूर नज़र आ रहे हो, आप थोड़े से मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हो। एज आई सेड, बार बार मैं चीख चीख के वृषभ राशि वालों आप लोगों को आज इस मंथ यही एक एडवाइस दूंगी
प्लीज़ टेक अ ब्रेक, एक छुट्टी पे जाओ, एक छुट्टी पे जाओ, आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चाहे वो करियर था, आपका रिलेशनशिप था, आपको 5 दिन 4 दिन कम से कम छुट्टी करनी चाहिए और आपको चले जाना चाहिए बाहर घूमने के लिए, बिकॉज आपको टेरिबली ब्रेक चाहिए, आपको ब्रेक चाहिए। और वो ब्रेक जैसे ही आपको मिलेगा, यू आर लाइक गुड टू गो कि चलो आ जाओ मैदान पे, अब मिलते हैं, ठीक है। तो घूमने फिरने के बारे में डिसाइड करो, बिकॉज उसके बाद ही आपके मेंटल को ब्रेक मिलेगा, उसके बाद आप वापस मैदान पर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ये ऐसा फील हो सकता है कि मैं चाहे कितना भी कर लूँ, पार्टनर समझ नहीं पाता या सारा क्रेडिट पार्टनर को ही मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा आपके साथ हो सकता है, ठीक है। बाकी आपके पार्टनर के और आपके बीच में इतने कोई ज़्यादा मेजर फाइट्स या इश्यूज मुझे नहीं देखने को मिल रहे हैं। बस अपनी एडिक्शंस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप ड्रिंकिंग वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ा संभाल कर, कहीं दिक्कत ना हो जाए बाद में, ठीक है। आप लोगों के लिए बाद में इशूज़ हो सकते हैं, अभी थोड़ा अवॉइड करें। बाकी अगर फ्रेंड्स की बात करें तो नए दोस्त मिल सकते हैं या पुराने दोस्तों से दोबारा बातचीत हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन वगैरह होगी। पर ध्यान रखिएगा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस मंथ होने के चांसेस है, तो थोड़ा सा आप बिना वजह की बातें, पुरानी बातें अवॉइड करना, नहीं तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर होगी। इस मंथ अगर आप लोग मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो तो मैरिज के लिए एक अच्छा प्रपोजल आपको डेफिनेटली मिल सकता है। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो, एक अच्छा ऑफर ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ नोवेयर आपके पास आ सकता है और ये प्रपोजल आपके लिए अच्छा होगा। आप उसके बारे में बहुत सोचते हुए भी नजर आएंगे, पर ऑलरेडी कहीं बात चल रही है तो अब आप बातें आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अगर आपकी बात करें अफेयर में, आप अफेयर में हैं, रिलेशनशिप इन कॉन्टैक्ट की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए बिना वजह के इश्यूज खड़े हो सकते हैं। अफेयर के मामले में मैं कहूँगी कि बिना वजह आप लोगों के बीच में कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और जिसकी वजह से एक दूसरे से आप बात नहीं करेंगे, नंबर ब्लॉक कर देंगे, अपने आप को एक दूसरे से थोड़ा डिस्कनेक्ट कर देंगे। ब्रेकअप, टेम्पररी ब्रेकअप आप लोगों के लिए आने के चांसेस हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होगा। ना आप सामने वाले की बात समझोगे, ना वो व्यक्ति आपकी बात समझेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों में इश्यूज आ सकते हैं दोनों के बीच में। और कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी ही आप परेशान होते हुए नजर आएंगे अपने रिश्ते में और उसकी वजह से आप डिस्कनेक्ट करेंगे अपने रिलेशनशिप को, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो मन में एक तरफा प्यार के चक्कर में है, किसी को पसंद करते हैं, देखो अगर एक तरफा प्यार आपके मन में है किसी को लेकर, तो उस व्यक्ति को लेकर अब आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है, बिकॉज सडनली वो व्यक्ति आपको इग्नोर करते हुए, ध्यान यहाँ वहाँ भटकाते हुए नजर आएंगे। क्लियरली ऐसा दिख रहा है ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पर आप अपसेट हो जाएंगे और उनसे दूर रहना प्रेफर करेंगे और अपने आप पे फोकस करेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ अब नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, चलिए देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूँ, लीगल रिलेटेड अगर आपके कोई काम है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, या अगर आपके कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहे तो वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आप विदेश यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं, देखो ट्रैवलिंग मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम वालों के लिए भी अच्छा काम बनेगा ज़रूर। और अगर विदेश यात्रा के लिए सोचो तो ट्रैवलिंग मुझे ज़रूर दिख रही है। ट्रैवलिंग मुझे ग्रीन कार्ड वीज़ा, पीआर रिलेटेड अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो सकती है, जल्दी नहीं होंगी, थोड़ा स्लो हो सकती है, थोड़ा एग्जॉशन बढ़ सकता है। तो उस चीज़ में मुझे दिख रहा है काम तो बनेंगे पर चीज़ें थोड़ी स्लो होंगी। इस मंथ ना आपको एक चीज़ अवॉइड करनी है, गुस्सा कम करना है और जितना हो सके आर्ग्यूमेंट अवॉइड करो। आप जितना आर्ग्यूमेंट अवॉइड करोगे उतना अच्छा, बिकॉज क्या होगा ना, इस मंथ आपकी बिना वजह किसी ना किसी से आर्ग्यूमेंट के चलते स्ट्रेस आपके लिए बढ़ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर इस मंथ की बात करें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस इनके लिए क्या होंगी, वृषभ राशि वालों के लिए प्लीज़ गाइड करें। मई मंथ में 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वॉन्ड्स, ओके सॉरी। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स है। मैंने सेम सही बोला ना? हाँ मैंने सही बोला इस बार, ठीक है। आपके पार्टनर के अगर मैं बात करूँ फीलिंग्स एंड एक्शंस की, देखो यार आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस में ही रहना प्रेफर करेंगे, क्लियरली दिखाई दे रहा है वो आपसे बात करना प्रेफर नहीं करेंगे। बहुत से लोग 7 ऑफ वॉन्ड्स को कहते हैं वो पर्सन एक्शन ले रहा है, वो पर्सन तुम्हारे लिए बावला हो रहा है, बावली हो रही है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स में सामने वाला खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। आपके पार्टनर आपको एक सही पर्सन नहीं मानते, उन्हें लगता है आप चीट करते हो, आप मैनिपुलेट करते हो, आप बेवकूफ़ बनाते हो, आप पे उनको मेजर भयंकर ट्रस्ट इश्यूज है। हालांकि वो आपको स्टॉक या कहीं ना कहीं से चेकआउट ज़रूर करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको एक सही व्यक्ति नहीं मानते। इनके लिए अब ऐसा हो चुका है कि अब ये आपके रिश्ते में ट्राई नहीं करना चाहते, अप्रोच ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप एक सही इंसान नहीं, तो डिस्कनेक्ट हो गए आपसे काफ़ी स्ट्रांगली। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद गलतियां कर रहे हैं, खुद चुप रहे हैं चोरों के जैसे, इसकी वजह से आपके सामने नहीं आ रहे। विद पेज ऑफ वॉन्ड्स देखो ये व्यक्ति डेफिनेटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं या सोचती भी हैं, पर आगे बढ़ गए हैं।
इस समय ये अपने काम में ज़्यादा व्यस्त हैं, ये अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने पे फोकस कर रहे हैं। इस समय ये ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इस मंथ आप यूनियन की अगर बात करें तो यूनियन नहीं होगा आप लोगों का। इनफैक्ट आपके पार्टनर खुद को बचाते हुए, आपसे दूर रहते हुए प्रेफर मतलब करेंगे, थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहना प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको थोड़ा सा गलत लग रही है। उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको लेकर, और वो आपसे दूर रहना ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए एडवाइस ये रहेगा कि काम में व्यस्त रहो, अपने आप को थोड़ा सा, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने पे फोकस करो। इस टाइम पे उस इंसान को आप नहीं बोल सकते कि आप सही हो या गलत हो। हाँ, अगर वो व्यक्ति सुनने के मूड में, लेट्स से उन्होंने ब्लॉक नहीं किया आपको, तो आप ज़रूर ट्राई करो उनसे एक बार बोलने की, अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेने के लिए, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल एक बार मेंटेनेंस करने को, एक बार प्रयास करने को ज़रूर कहता है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए ओवरऑल अगर मैं आपके लिए एडवाइस दूँ तो ओवरऑल एडवाइस आप लोगों के लिए है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिना वजह की बहस, आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना इस मंथ। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।